खुशी का मौका है, बजाओ रे। शुरुआत करते हैं। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। और दोस्तों टिकटॉक ऐप परमानेंटली इंडिया में बैन हो चुका है। और अगर आपके फ़ोन में टिकटॉक ऐप अभी भी इंस्टॉल है तो अगर आप उसको ओपन करोगे तो साइड में मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि टिकटॉक ऐप इंडिया में फुल्ली तरह से बैन हो चुका है। और इसी के साथ दोस्तों टिकटॉक कोई ऐप नहीं, जैसे एक्स गर्लफ्रेंड को याद हो यार, बार बार रिटर्न आ जाता है। और दोस्तों अगर टिकटॉक ऐप को परमानेंटली इंडिया में बैन कर दिया गया तो भाई साहब धरती में अगर कहीं स्वर्ग है तो फिर यही है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी ना? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आरब में, और लेके आ गया हूं मैं आज आप लोगों के लिए गर्मागरम टेक न्यूज़ दोस्तों। और आज के टेक न्यूज़ काफी गर्मागरम है, आईक्यू और पोको के रिलेटेड बहुत सारी गर्मागरम टेक न्यूज़ दोस्तों। तो बिना देर करते हुए आज के टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की टेक न्यूज़ वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। और दोस्तों अब सैमसंग गैलेक्सी M01s स्मार्टफोन गूगल प्ले कंसोल पर लिस्ट किया जा चुका है, जो कि मैं डिस्प्ले पर आपको शो कर रहा हूं। और जो गूगल प्ले कंसोल पर जो इमेज पुट किया गया है उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो वो सैमसंग गैलेक्सी A10s स्मार्टफोन है। और ध्यान से देखने से ऐसा लग रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A10s स्मार्टफोन को ही कंपनी रिब्रांड करके M01s के नाम से लॉन्च करने वाली है। बाकी अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि A10s स्मार्टफोन को ही कंपनी सैमसंग गैलेक्सी M01s स्मार्टफोन के नाम से लॉन्च करने वाली है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी के साथ सैमसंग गैलेक्सी A01 कोर स्मार्टफोन ने भी TKDN सर्टिफिकेशन को रिसीव कर लिया है, जो कि मैं डिस्प्ले पर आपको शो कर रहा हूं। बात करते हैं रियलमी की। और रियलमी X55G स्मार्टफोन और रियलमी बड Q इंडिया में तो लॉन्च हो ही चुके थे, लेकिन अब 8 जुलाई को ये दोनों ही डिवाइस यूरोप में लॉन्च होने वाले हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, बट टेक की नज़र में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट थी। ये लाइन अपनी फिक्स है। बात करते हैं ओप्पो की। और ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन 8GB 128GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 31,990 रुपीज़ रखी थी GST बढ़ जाने के कारण। और फाइनली इसमें 2,000 रुपये की प्राइस कट हो चुकी है, और फाइनल प्राइस जो आई है निकल के वो 29,990 रुपीज़ आई है। तो अगर आपको ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन अच्छा लगता है तो आप जाके परचेस कर सकते हो। इसी के साथ ओप्पो की तरफ से एक और खबर निकल कर आ रही है। और ओप्पो F15 स्मार्टफोन का 8GB वेरिएंट ही अवेलेबल था, बट आपको 2 से 3 दिन के अंदर में ओप्पो F15 स्मार्टफोन का 4GB 128GB वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, जो कि 18,000 के अंदर में लॉन्च करने वाली है कंपनी। तो अगर आप ओप्पो F15 स्मार्टफोन का 4GB वेरिएंट का वेट कर रहे थे तो 2 से 3 दिन के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा ओप्पो F15 स्मार्टफोन का 4GB 128GB वाला वेरिएंट। अब बात करते हैं आसूस की। और आसूस ROG 3 स्मार्टफोन से रिलेटेड एक नई लीक सामने निकल कर आ रही है। और आसूस ROG 3 स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 22 जुलाई को चाइना में, और इसके रिलेटेड कंपनी ने पोस्टर भी शेयर किया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूं। तो 22 जुलाई को आसूस ROG 3 स्मार्टफोन लॉन्च होगा, तभी पता चलने वाली है कि क्या प्राइसिंग होने वाली है इस स्मार्टफोन की। बाकी जैसे इसके रिलेटेड और कोई डिटेल्स मिलती है तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। और सैमसंग गैलेक्सी ऑन 6 और सैमसंग गैलेक्सी J6 इन दोनों स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉइड 10 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन यूज करते हो तो एंड्रॉइड 10 का अपडेट आप अपने स्मार्टफोन में चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं ऑनर की तरफ। पर ऑनर X10 मैक्स स्मार्टफोन के फ्रंट की जो लाइव इमेज है वो आ चुकी है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं। और फ्रंट में आपको एक वाटर ड्रॉप या फिर डॉट नॉच जो भी बोलो वो देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो भी आ चुकी है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं। और 6GB 64GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 25,600 रुपीज़ रखी है। और चाइना की जो प्राइस है उसको मैं इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ। और 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 27,600 रुपीज़ रखी है। और इसी के साथ ऑनर 30 लाइट स्मार्टफोन की जो लाइव इमेज है बैक की वो भी आ चुकी है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं। तो ऐसा आपको ऑनर 30 लाइट स्मार्टफोन बैक साइड में देखने को मिलता है। और इसी 4 कलर वेरिएंट में ऑनर 30 लाइट स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि मैंने आपको डिस्प्ले में शो कर दिया। तो ऐसा आपको ऑनर 30 लाइट स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एप्पल की दोस्तों। और एप्पल की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। और एप्पल की तरफ से दोस्तों जब भी कोई खबर आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। और एप्पल अपने आईफोन में मैक OS की टेस्टिंग कर रहा है, और इसकी मदद से आप अपना जो फोन की स्क्रीन है उसको शेयर कर पाओगे लैपटॉप में, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूं। तो फिलहाल अभी ये जो नया फीचर है ये टेस्टिंग पे है, और बहुत ही जल्द आपको अपने आईफोन में ये नया फीचर देखने को मिल जाएगा। बट जैसे ये नया फीचर की रिलेटेड कोई और डिटेल्स आती है या फिर नया अपडेट कोई आता है इस फीचर से रिलेटेड तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। आगे बढ़ते गूगल की तरफ। पर गूगल फोटो से रिलेटेड दोस्तों एक नई इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है। और गूगल ने अपना जो ऑटोमेटिकली बैकअप वाला फीचर था उसको हटा दिया है। मतलब आप पहले जब व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर स्नैपचैट में जो भी मीडिया फाइल होती थी, फोटोज वीडियोज जो भी होती थी, उसका जो बैकअप है वो ऑटोमेटिकली ले लेती थी। बट अब ये ऑटोमेटिकली फीचर को गूगल ने हटा दिया है और मैनुअली कर दिया है। तो अगर
आपको अपना जो मीडिया फाइल है या फिर कोई भी डेटा है उसको बैकअप चाहिए तो आप गूगल फोटोज के सेटिंग में जाकर उसे ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो मैन्युअली की जगह। तो ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपको दे दिया। दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप की तरफ, और आरोग्य सेतु ऐप में लॉगिन से रिलेटेड दोस्तों प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि आपको भी शायद प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी अगर आप यूज कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्विटर पे पोस्ट करते हुए बताया कि आरोग्य सेतु ऐप में लॉगिन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है और साथ ही साथ ओटीपी भी वो रिसीव नहीं कर पा रहे, और जब रिसीव कर रहे हैं तो डाल रहे हैं तो ओटीपी भी वो एग्जिस्ट नहीं ले पा रहा। तो आरोग्य सेतु ऐप के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है एक ट्वीट, और उन्होंने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको बहुत जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आरोग्य सेतु ऐप में लॉगिन से रिलेटेड और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्द फिक्स कर दिया जाएगा और बहुत जल्द उसका जो सोल्यूशन है आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं iQOO की तरफ, और iQOO Z1X स्मार्टफोन TNR पर बहुत पहले लिस्ट किया गया था, बट इसकी जो लाइव इमेज थी वो नहीं आई थी, और फाइनली इसकी लाइव इमेज और स्पेसिफिकेशंस भी आ चुके हैं जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं। और iQOO Z1X स्मार्टफोन में फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, रियर में 48+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, साथ ही में स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ ये आ सकता है, और 4880 mAh बैटरी आपको इसमें देखने को मिलता है, और 6GB रैम 64GB रैम 8GB 128GB और 8GB 256GB वेरिएंट में आने वाला है। मतलब ये 3 वेरिएंट में आएगा, और साथ ही में एंड्रॉइड 10 बेस्ड iQOO UI पे ये रन करने वाला है। बाकी प्राइसिंग से रिलेटेड अभी कोई डिटेल्स नहीं आई है, और लॉन्च डेट से रिलेटेड भी अभी कोई लीक्स नहीं आई है, बट जैसे इसकी लॉन्च डेट से रिलेटेड कोई लीक्स मिलती है मुझे तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते स्मार्ट टीवीज की तरफ, और थॉमस नाम के एक फ्रेंच ब्रांड ने इंडिया में अपने 3 नए स्मार्ट टीवी को लॉन्च किया है, 43 इंच, 55 इंच और 65 इंच, और इसकी प्राइस 25,000 से लेकर 53,000 के अंडर में आपको देखने को मिल जाएगी। और 5 जुलाई से इन तीनों टीवीज की सेल स्टार्ट होने वाली है अमेजॉन इंडिया पर, और सोर्स लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगा के दे रहा हूँ, तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। दूसरे स्मार्ट टीवी की बात करें तो सिंको नाम की एक कंपनी है जिन्होंने इंडिया में अपना नया स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है 43 इंच का, और इसकी प्राइस कंपनी ने 21,000 रुपीज रखी है, और अमेजॉन इंडिया पर ये अवेलेबल है, और इसका भी मैं सोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा के दे रहा हूं। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। बात करते हैं रेडमी की, और रेडमी K40 स्मार्टफोन जो कि MediaTek 1000 प्लस वाले डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ आने वाला है, और बहुत पहले मैंने आपको न्यूज़ दिया था कि रेडमी K40 स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि डिजिटल चैट स्टेशन ने हमें बताया था। और अब डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से एक नई रिपोर्ट निकल कर आ रही है, और रेडमी K40 स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का LCD नहीं 120 हर्ट्ज का आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ ही में पॉपअप कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, और 4500 mAh बैटरी भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये पॉपअप कैमरा का जो सपोर्ट बोल रहे हैं डिजिटल चैट स्टेशन, वो मुझे कंफर्म लग रहा है, क्योंकि रेडमी K20 सीरीज, रेडमी K30 सीरीज दोनों में आपको पॉपअप कैमरा का सपोर्ट देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि रेडमी K40 स्मार्टफोन में आपको पॉपअप कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी इसके रिलेटेड और कोई डिटेल्स नहीं निकली है, बट जैसे इसके रिलेटेड और कोई डिटेल्स मुझे मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों OnePlus की, और OnePlus Nord स्मार्टफोन की प्री बुकिंग आज इंडिया में सुबह 10 बजे थी, और इसी के साथ दोस्तों विद इन अ सेकंड OnePlus Nord स्मार्टफोन स्टॉक आउट हो गया। बाकी नेक्स्ट सेल इंडिया में कब है इसके रिलेटेड अभी कंपनी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट यूरोप में 8 जुलाई और 15 जुलाई को इसकी नेक्स्ट सेल स्टार्ट होने वाली है 10 बजे। बाकी OnePlus Nord स्मार्टफोन से रिलेटेड अभी कोई डिटेल्स नहीं आई है, बट जैसे ही मुझे इसके रिलेटेड कोई डिटेल्स मिलती है तो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज की आखिरी खबर की, और पोको M2 Pro स्मार्टफोन कब आएगा इंडिया में, इसके रिलेटेड बहुत सारी न्यूज चल रही थी, और फाइनली पोको M2 Pro स्मार्टफोन 7 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोपहर 12 बजे, और इसे फ्लिपकार्ट पर लिस्ट भी किया जा चुका है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले में शो कर रहा हूं। तो बैक का जो डिजाइन है पोको M2 Pro का वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, और सुधांशु अंबोरे की माने तो उनका कहना है कि पोको M2 Pro स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूं। गौर से देखोगे तो 48 मेगापिक्सल लिखा हुआ है, थोड़ा धुंधला दिखेगा, बट आप गौर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 48 मेगापिक्सल लिखा हुआ है। तो जिससे हिंट मिल रहा है कि पोको M2 Pro स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और इसका जो बैक का डिजाइन है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि Redmi 10X स्मार्टफोन कोई कंपनी रीब्रांड करके पोको M2 Pro के नाम से लॉन्च करने वाली है। तो मतलब पोको जो भी स्मार्टफोन लॉन्च करता है वो बस रीब्रांड करके ही लॉन्च करता है, खुद की मतलब खुद की जो होती है ना एक मैन्युफैक्चरिंग, खुद का जो टैलेंट होता है वो उसमें कहीं नहीं है दोस्तों। तो 7 जुलाई को पोको M2 Pro स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, और फ्लिपकार्ट पे इसकी जो सेल है वो भी स्टार्ट होने वाली है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए।